बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मुदस्सिर गुलजार, लेक्चरर पाकिस्तान स्टडीज़। तो बेटा, बेस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस प्लेटफॉर्म से हमने ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से जो लेक्चर्स का आगाज़ किया है, इसके अंदर हम यूनिट 1 का जो टॉपिक नंबर है वो हमारा जो करारदाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन को आज जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने तहरीक खिलाफत, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम और अलीगढ़ मूवमेंट को इससे पहले डिस्कस किया था। तो आज हमारा यूनिट 1 का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान की तारीख़ में देख लें, मुस्लिम लीग की जो जमात थी, इसने जो है वो 23 मार्च 1940 का जो लाहौर का जो एड्रेस था, तो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों ने अपने लिए एक फ़ाइनल जो मंजिल मकसूद थी, जो फ़ाइनल एक डेस्टिनेशन थी, उसका तयन किया। तो सबसे पहले बेटा हम पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से इसका जो बैकग्राउंड है उसके अंदर अगर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करें कि वो तमाम ऐसे मुहर्रकात, वो तमाम ऐसे अवामिल, वो ऐसे तमाम फैक्टर्स जिन्होंने जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहद किया, जिन अवामिल की बना पर जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन के क़याम के लिए जो है वो स्ट्रगल की। तो उसमें जो है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बैकग्राउंड के अंदर हम अगर जाते हैं तो सबसे पहले हम टू नेशन थ्योरी को डिस्कस करेंगे, इंतहा पसंद हिंदुओं की जो तंग नज़री थी, उसके बाद इकबाल का तस्वुर मिल्लत, कांग्रेस का दौरे हुकूमत और उसके बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मकबूलियत। तो तारीख़ के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से ये वो तमाम अवामिल हैं, वो तमाम असबाब हैं, इसका हम डिटेल के साथ जो है तस्करा करते हैं, जिनकी बना पर जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन के क़याम के लिए कोशिश की। तो सबसे पहले जो है अज़ीज़ तलबा, दो कौमी नज़रिए को हम डिस्कस करते हैं। टू नेशन थ्योरी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर देखें बेटा, सर सैयद अहमद ख़ान, इल्लामा इकबाल, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, ये ऐसी तमाम पर्सनैलिटीज़ हैं, ऐसी ये शख्सियात हैं जिन्होंने आगाज़ के अंदर जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया। आप सर सैयद अहमद ख़ान को देखें तो इन्होंने, सर सैयद अहमद ख़ान ने स्टार्ट में यही काम किया, ये चाहते थे कि हिंदुस्तान का जो हुस्न है वो मुसलमान और हिंदू जो हैं वो हिंदुस्तान के कह लें कि ब्यूटी हैं, दोनों कौमें जो हैं वो एक साथ जो हैं मिलकर रहें। ठीक है, तो फिर उसके बाद देखिए बेटा, आपका इन उर्दू हिंदी जो कंट्रोवर्सी थी, उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद सर सैयद अहमद ख़ान की जो सोच थी, जो आपकी थ्योरी थी, जो आपकी आइडियालॉजी थी, वो चेंज हुई और आपने जो है बाद में टू नेशन थ्योरी का एक तस्वुर दिया। उसके बाद देखिए बेटा, सेम इसी तरह आप कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत को देखें तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी देखें सेम टाइम 1913 से लेकर 1920 तक, 1913 से लेकर 1920 तक 7 साल तक जो है वो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी देखें। हिंदुओं और मुसलमानों की यूनिटी के हवाले से आपने काम किया। एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आपको टाइटल भी मिला, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का ख़िताब मिला आपको कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। लेकिन आप देखें कि ये तमाम जो शख्सियात थी, इन्होंने पहले जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया, फिर एट द एंड देखें तो सेम सर सैयद अहमद ख़ान की तरह कायद अज़म ने भी बाद में जब 7 साल हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया, लेकिन इस नतीजे पे पहुँचे कि मुसलमान हिंदुओं से टोटली अलग कौम है और हिंदू कभी भी जो है वो मुसलमानों का भला नहीं चाहते। ठीक है, तो सेम इसी तरह अज़ीज़ तलबा, सर सैयद अहमद ख़ान, कायद अज़म, इल्लामा इकबाल, इन तमाम जो आला क़यादत थी मुसलमानों की, सेम यही सोच थी, यही आइडियालॉजी थी। इन्होंने स्टार्ट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया, लेकिन बाद में इसी नतीजे पे पहुँचो कि दोनों कौमें जो हैं वो कभी 1000 साल तक रहने के बावजूद जो है आपस में घुल मिल नहीं सकी। दोनों जो है आपस में दीनी हवाले से देखें, मजहबी हवाले से देखें, सोशल हवाले से देखें, पॉलिटिकल हवाले से देखें, इकनॉमिकली देखें, तो दोनों के जो आपस में जो कन्फ्लिक्ट हैं, जो इख्तलाफात हैं, काफ़ी वसी हैं। ठीक है, तो मुसलमान एक ऐसा अपना वतन बनाना चाहते थे जिसमें सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह, यानी कि जिसमें तमाम इख्तियारात का खालिक और मालिक जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात हो, जहाँ पे जो है मुसलमान जो है अपने दीन के बताया, अपने इस्लाम के बताया हुआ जो रास्ता है उसके मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी जो है उसके मुताबिक जो है वो अपने तमाम इस्लामी अहकामात के मुताबिक जो है अपनी लाइफ गुजार सकें। उसके बाद देखें बेटा, जो हमारी
सेकंड जो हेडिंग है वो है इंतहाब पसंद हिंदुओं की तंग नज़री, जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हिंदू क़यादत थी उसके हवाले से अगर बात की जाए तो करारदाद पाकिस्तान में ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है एक फैक्टर था इसकी तारीख़ में, इसके बैकग्राउंड में, कि हिंदू जो है 1000 साल तक जो है मुसलमानों के साथ रहे, लेकिन कभी भी जो है अमन और आश्ती के साथ जो है मुसलमानों को इन्होंने अपना पड़ोसी का दर्जा नहीं दिया। ठीक है, तो मुसलमान इसी नतीजे पे पहुंचे थे कि कभी जो है हमें यहाँ पे हिंदुस्तान में जो है वो अमन अमान के साथ नहीं रहने दिया जाएगा, कभी भी जो है वो हिंदू हमें बाइज़्ज़त तरीके से यहाँ पे ज़िंदगी नहीं गुजारने देंगे। तो इंतहा पसंद हिंदू पहले ही मुसलमानों को देखें तो फाइनेंशियली लिहाज से कमज़ोर कर चुके थे, तमाम जो जॉब्स थी, तमाम जो प्रॉपर्टीज़ थी मुसलमानों की वो उनसे छीन ली गई थी, तमाम जो सरकारी मुलाजमतें थी वो भी मुसलमानों से ले ली गई थी। तो मुसलमान जो है वो टोटली जो है वो माशी लिहाज से इनका इत्तिसाल पहले ही किया जा चुका था। ठीक है, तो हिंदुस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की जो क़यादत थी, हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तान के अंदर जो इंतहा पसंद हिंदू थे, उनका जो विजन था, उनकी जो सोच थी, उनके जो नज़रियात थे वो यही थी, या तो मुसलमान जो है वो हिंदू मज़हब के अंदर आ जाएं, हिंदुओं का मज़हब इख्तियार कर लें, या फिर वो जो है वो मुसलमान जो है हिंदुस्तान को छोड़ दें। उसके बाद देखिए बेटा, इकबाल का तस्वुर मिल्लत है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इकबाल का तस्वुर मिल्लत के हवाले से बात की जाए तो अल्लामा इकबाल ने 1930 के अंदर जो इलाहाबाद एड्रेस था, 1930 के अंदर जो मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था इलाहाबाद के अंदर, इस इलाहाबाद एड्रेस की जो है वो अल्लामा इकबाल ने जो है वो क़यादत की थी, यहाँ पे जो है इसकी इजलास की सदारत की थी। तो इकबाल का तस्वुर मिल्लत क्या है, 1930 का जो इलाहाबाद एड्रेस था, इसके अंदर जो है अल्लामा इकबाल ने बड़े वाज़िया और बड़े मुदल्लल अल्फाज में ये बात हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो है ये बता दी थी कि हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे जो मुस्लिम अक्सरियत वाले जो प्रोविंसेस हैं, मुस्लिम अक्सरियत वाले जो सूबाजात हैं, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं कि वो अपनी एक जो है वो सेपरेट स्टेट कायम कर सकते हैं उन इलाकों पर मुश्तमिल जो हिंदुस्तान के नॉर्थ और वेस्ट वाली साइड पे। अब नॉर्थ और वेस्ट वाली साइड पे मुस्लिम अक्सरियत वाले जो मेजॉरिटी वाले इलाके थे वो कौन से थे, कौन से ऐसे सूबे थे? वो यकीनन आपका पंजाब, सिंध और आपका KPK और आपका जो बलूचिस्तान का इलाका था, यही हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में वाक़या थे। तो अल्लामा इकबाल चाहते थे कि यहाँ के जो मुस्लिम अक्सरियत वाले जो इलाके हैं, ये जो रीजन्स हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपना जो है अपने लिए हिंदुस्तान के अंदर जो है एक सेपरेट स्टेट जो है वो कायम करें, और मुस्तकबिल के हिंदुस्तानी आइन में जो है वो मुसलमानों को जो है इनके हकूक़ नहीं दिए जाएंगे। लिहाजा हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं, इनको मिलाकर जो है मुसलमानों की एक टोटली जो है वो रियासत जो है वो कायम कर दी जाए, जो कि खालिस्तान जो है वो इस्लामी रियासत होगी, इस्लामी स्टेट होगी। चूँकि उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इकबाल का एक ये भी विज़न था कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं इतनी बड़ी तादाद में आबाद हैं, इतनी बड़ी तादाद में, चूँकि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अक़लियत में ज़रूर थे, मिनॉरिटीज़ में ज़रूर आ रहे थे मुसलमान, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में थे कि वो अपनी एक सेपरेट स्टेट जो है वो ईज़िली कायम कर सकते हैं, जहाँ पे जो इक़्तिदार आला का तस्वुर है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को ही होगा। उसके बाद देखें, हम कांग्रेस के दौरे हुकूमत की बात करते हैं। चौथी जो बेटा हमारी अज़ीज़ तलबा जो हेडिंग है वो कांग्रेस का दौरे हुकूमत है। तो कांग्रेस के दौरे हुकूमत की बेटा अगर हम बात करते हैं तो 1937 से लेकर 1939 तक जो सवा दो साल जो दौरे इक़्तिदार रहा है, दौरे हुकूमत रहा है कांग्रेस की, जो मिनिस्ट्रीज़ थी, जो 1935-36 के इलेक्शंस के बाद अगर हम देखते हैं 1935-36 के इंतखाबात के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो अक्सरियत जो मैंडेट मिला था वो कांग्रेस को मिला था, और कांग्रेस ने जो है वो 11 में से तकरीबन 8 सूबों के अंदर अपनी हुकूमत कायम की थी। अब जो कांग्रेस का दौरे हुकूमत था 1935-36 के इलेक्शंस को अगर हम देखते हैं तो इन इलेक्शंस के अंदर जो है वो मुस्लिम लीग जो है बुरे तरीके से नाकाम हुई थी। जबकि इसके बाद अगर हम देखते हैं 1945-46 के इलेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो 1945-46 के इलेक्शन में जितनी भी मुसलमानों की रिज़र्व सीटें थी, चाहे मरकज़ में चाहे सूबाई जो मुसलमानों की सीटें थी, उनके ऊपर जो है मुसलमानों को काफ़ी जो है वो क्या मैंडेट मिला था, काफ़ी बड़ी तादाद में
कामयाबी मिली थी। लेकिन इससे जो प्रीवियस आपके इलेक्शन थे 1935-36 के इलेक्शंस की बात करें तो इस इलेक्शंस के अंदर जो है जो मैंडेट मिला था वो कांग्रेस को मिला था। इसी अक्सरियत की बना पर जो है कांग्रेस ने अपना दौरे हुकूमत संभाला। अपनी कांग्रेस का जो दौरे हुकूमत था, इसकी जो मिनिस्ट्रीज़ थी, इस हुकूमत के दौरान जो है वो हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ तासुब की बना पर जो है जो एक हुकूमत कायम की थी, हिंदू तासुब का वो मुजाहरा जो मुसलमानों के मुतालबे पाकिस्तान का फौरी सबब बना। 1935 में कायम होने वाले जो कांग्रेसी वजारतों का दौरे हुकूमत था, इससे ताल्लुक़ रखता है। 1937 से 39 तक की जो कांग्रेसी वजारतों ने मुसलमानों को मुत्तहदा हिंदुस्तान में बासियत कौम इनके मुस्तकबिल से मायूस भी कर दिया। ठीक है, चूँकि इस दौरे हुकूमत के अंदर जो है टोटली मुसलमानों के साथ जो है वो एक ऐसा सलूक किया गया, मुसलमानों के बच्चों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने अपना जो एक परचम था वो उसको भी बना लिया था और मुसलमानों के बच्चों को जो है वो ज़बरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही थी। और कांग्रेस ने जो है वो अपना क्या लें कि गाय ज़बा करने के वाक़े के ऊपर जो है वो भी मुसलमानों के साथ काफ़ी जो है वो फसादात होते थे और इन फसादात में काफ़ी बड़ी तादाद में मुसलमानों को जो है वो उनका कत्लेआम किया जाता था, काफ़ी फसादात होते थे। उसके बाद जो है इस 2.25 साल दौरे हुकूमत के अंदर टोटली जो है वो एक मुसलमानों को क्या लें कि तासुब की बना पर जो एक हुकूमत कायम की थी, ये भी जो है वो मुसलमानों के लिए एक फौरी सबब बना एक अलग रियासत के क़याम के लिए। उसके बाद देखिए बेटा, मुस्लिम लीग की मकबूलियत के हवाले से बात की जाए, जो हमारी 5वीं हेडिंग है मुस्लिम लीग की मकबूलियत, वो जमात जो 1906 में कायम हुई थी, इसकी मकबूलियत में जो इजाफ़ा हुआ था वो 1945-46 के इलेक्शंस में ये देखने में आता है बेटा कि 1945-46 के जो इलेक्शंस थे, इन इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग की जितनी भी रिज़र्व सीटें थी, चाहे मरकज़ में चाहे प्रोविजनल लेवल पे, इन पे जो है मुसलमानों को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी मिली। इससे पहले देखिए बेटा, कांग्रेसी हुकूमत के तासुब पर मबनी जो रवैया था, जो इनका एक जुल्म की इंतहा पर पहुंचा हुआ दौरे हुकूमत था, उसके बाद कायद-ए-आज़म की जो स्ट्रेटजीज़ थी, जो कायद-ए-आज़म की हिकमत अमली थी, इन्होंने बहुत कम वक्त में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एक जो है वो कह लें कि हिंदुस्तान की एक फेमस जमात बनाने में अहम किरदार अदा किया। और 1936-37 के जो इलेक्शंस थे, 1936-37 के जो इलेक्शंस थे, जिसके अंदर इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जमात बुरे तरीके से नाकाम हुई थी। इसके बाद जितने भी हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे वो मुस्लिम लीग की क़यादत की तरफ जो है वो देख रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए बेटा 1936-37 के जो इलेक्शंस थे, इनकी नाकामी के बाद जो है वो जो नेक्स्ट इलेक्शंस हुए थे 1945-46 में, वो इसी बना पर जो है मुस्लिम लीग को मकबूलियत हासिल हुई, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग के हवाले से काफ़ी अपनी वर्किंग की थी। तो मुस्लिम लीग की को अहम जमात बनाने में कायद-ए-आज़म ने अपना मकबूल तरीन जमात बनाने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले किया। उसके बाद देखें, अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो लाहौर का एड्रेस था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो लाहौर का सालाना इजलास था, जो कि 1940 में मुनक्किद हुआ लाहौर के अंदर। तो 1940 के अंदर मुस्लिम लीग का जो सालाना इजलास था वो मुनक्किद हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग की जमात जो 1906 में कायम हुई थी, तो मुस्लिम लीग के सालाना इजलास हर शहर किसी न किसी शहर में जो है वो मुनक्किद भी होते थे। तो इस साल जो 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग का जो सालाना जो इज्तिमा था वो लाहौर के अंदर मुनक्किद हुआ। 22 मार्च 1940 को जो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान थे वो इकट्ठा होना शुरू हुए। लाहौर का जो आपका मिंटो पार्क, जिसे इकबाल पार्क जो मीनार पाकिस्तान है, यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1 लाख अफराद का जो इज्तिमा था, उससे खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया, यानी कि 22 मार्च 1940 को मुसलमान जो हैं वो इकबाल पार्क यानी कि मिंटो पार्क के अंदर जो है जमा होना शुरू हो चुके थे, जबकि 23 मार्च 1940 को जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन पेश की गई और 24 मार्च 1940 को जो है आपकी करारदाद लाहौर जो थी वो अप्रूव्ड हुई। उसके बाद जो है कायद-ए-आज़म ने
मुस्लिम लीग का जो सालाना इजलास जो मुनक्किद हो रहा था लाहौर के अंदर, इसके अंदर जो है अपना ख़िताब के अंदर जो है अपने एड्रेस के अंदर क्या बात बताई कि लफ्ज़ कौम की किसी भी तारीफ़ की रूह से जो है मुसलमान एक सेपरेट कौम है। मुसलमान जो हैं इनका अपना वतन, अपना ख़ित्ता, अपनी रियासत होनी चाहिए जहाँ हम आज़ाद और इंडिपेंडेंट हैसियत से जो है अपनी लाइफ जो है इस्लाम के बताए हुए जो इस्लाम का बताया हुआ जो रास्ता है उसके मुताबिक जो है हम अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकें। ये कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में एक फ़ेडरल गवर्नमेंट कायम कर दी जाए, हालांकि 1200 बरस की तारीख़ इस बात की शायद है ये इतिहाद कभी हासिल नहीं हो सका। यानी हिंदुस्तान में अगर फ़ेडरल गवर्नमेंट कायम की जाएगी तो इट्स मीन्स मुसलमानों को भी उस फ़ेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान और हिंदू कभी एक साथ नहीं रह सके। तो लिहाजा फ़ेडरल गवर्नमेंट का जो तस्वुर है वो कभी हिंदुस्तान के अंदर मरकज़ी हुकूमत का क़याम जो है वो कभी कामयाब जो है वो नहीं हो सकता। हिंदुस्तान हमेशा से जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड रहा है, यानी कि मुस्लिम हिंदुस्तान और हिंदुओं का हिंदुस्तान। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा करारदाद लाहौर की जो मंजूरी है, मुस्लिम लीग का सालाना इजलास जो 23 मार्च 1940 को मुनक्किद हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे जो करारदाद लाहौर की मंजूरी थी, जो ये करारदाद लाहौर जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन अप्रूव्ड हुई, इसके हवाले से बात की जाए तो 23 मार्च 1940 को बंगाल के जो चीफ़ मिनिस्टर थे, बंगाल के जो वज़ीर आला थे मौलवी AK फजलुल हक, यानी कि मौलवी अबुल कासिम फजलुल हक, मौलवी फजलुल हक ने जो है वो करारदाद पाकिस्तान जो थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो जो बंगाल के चीफ़ मिनिस्टर थे, इन्होंने जो है वो ये करारदाद, ये रेजोल्यूशन जो थी वो पेश की, जो बाद में जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहलाई। तो ये करारदाद जो थी वो 23 मार्च 1940 को पेश की गई, जबकि एक दिन के बाद जो है यानी कि 24 मार्च 1940 को जो है 24 मार्च 1940 को जो करारदाद जो है वो ये 24 मार्च 1940 को ये मंजूर होगी, यानी कि 23 मार्च 1940 को ये पेश की गई और एक दिन के बाद यानी कि 24 मार्च 1940 को ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी ये अप्रूव भी होगी। उसके बाद देखिए बेटा करारदाद लाहौर के पाकिस्तान रेजोल्यूशन के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं वफाकी स्कीम की मुखालफत। फ़ेडरल गवर्नमेंट के हवाले से यहाँ पे बात की जाए तो वो फ़ेडरल गवर्नमेंट जो कि पेश की गई थी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो करारदाद लाहौर की सूरत में मुसलमानों ने दो टोक अल्फाज में जो अपने लिए एक फ़ाइनल डेस्टिनेशन थी उसका फ़ैसला कर लिया था और ये भी कहा गया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं मुस्तकबिल के अंदर सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल करेंगे, सिर्फ उसी आइन को जो है कबूल करेंगे जिसके अंदर जो है मंदरजा बाला जो असूल्स हैं, जो ये प्रिंसिपल्स हैं, इनको फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले बात की जाए वफाकी स्कीम की मुखालफत, फ़ेडरल स्कीम डिसअप्रूव, यानी कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो जो फ़ेडरल स्कीम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर पेश की गई थी, इसमें मुल्क के हालात में ये मुल्क के हालात के लिए कतन जो है वो नामौजू थी, किसी भी तरह से जो है सूटेबल नहीं थी हिंदुस्तान के हालात के हवाले से, और हिंदुस्तान के मुसलमान जो है इसे कभी भी जो है इस फ़ेडरल गवर्नमेंट की स्कीम को जो है वो कबूल नहीं करेंगे। इस वजह से इस स्कीम की जो है वो शदीद मुखालफत की गई, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर एक फ़ेडरल गवर्नमेंट कायम हो। अगर हिंदुस्तान के अंदर फ़ेडरल गवर्नमेंट कायम होती तो फिर मुसलमानों को जो है फ़ेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ता, क्योंकि मुसलमान जो है नॉर्थ वेस्ट साइड पे हिंदुस्तान के अंदर जो है अक्सरियत में भी आबाद थे और मुसलमानों की जो सोच थी, जो विज़न था, वो एक अलग रियासत के क़याम था। उसके बाद देखें ख़ुद मुख्तार रियासतों का क़याम, सेकंड जो हमारा पॉइंट है ख़ुद मुख्तार रियासतों का क़याम। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के हवाले से बात की जाए कि मुसलमान जो हैं सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल करेंगे जिसके तहत हिंदुस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं यहाँ पे जो है इनको मिलाकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत जो है इन रियासतों को दी जाएगी। यानी कि ख़ुद मुख्तार रियासतों के क़याम के अंदर हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान इन फ्यूचर आने वाले दौर में सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूशन को कबूल करेंगे जिसके तहत हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके थे इनको मिलाकर एक
इन तमाम इलाकों को मिलाकर जो है वो एक ख़ुद मुख्तार रियासतों की हैसियत जो है इन इलाकों को दी गई हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें, सेफ गार्ड फॉर मिनॉरिटीज़, यानी कि अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की बात करें, अक़लियतों की प्रोटेक्शन अक़लियतों को जो दी जानी थी उसके हवाले से बात करें, सिक्योरिटी ऑफ मिनॉरिटीज़ के हवाले से बात करें, तो अक़लियतों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात, नई जो कायम होने वाली जो रियासत होगी, नई कायम होने वाली मुस्लिम और गैर मुस्लिम रियासतों के जो कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, जो नई स्टेट्स कायम होंगी, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो इन अक़लियतों के हवाले से जो है वो मजहबी हवाले से देखें, सोशल हवाले से देखें, पॉलिटिकल हवाले से देखें, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से देखें, तो इन तमाम हवालों से, इन तमाम एस्पेक्ट्स से जो है वो जो अक़लियतें हैं इनको जो है इनकी सिक्योरिटी, इनको जो है इनकी हकूक़ जो हैं वो प्रॉपरली दिए जाएंगे। ठीक है, तो मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जो स्टेट्स होंगी इनके अंदर जो अक़लियतों के मजहबी हवाले से, सकाफ़त के हवाले से, सोशल हवाले से, इकनॉमिकली हवाले से जो है इनको इनकी तमाम जो सिक्योरिटी है, इनको इनके तमाम जो हकूक़ हैं वो मुहैया किया जाएंगे। उसके बाद देखें चौथा पॉइंट जो है हमारा रियासतों की आज़ादी की हदूद का तयन, कि वो रियासतें, वो स्टेट्स जो कायम होंगी, एक्सटेंड फॉर स्टेट सोवरेनिटी की बात की जाए, एक्सटेंड ऑफ स्टेट सोवरेनिटी, यानी कि रियासतों की आज़ादी की हदूद का तयन। देखें बेटा, इस इजलास ने मुस्लिम लीग की जो वर्किंग कमेटी थी इसको ये इख्तियार भी दे दिया था कि मंदरजा बाला असूलों की रोशनी में एक ऐसी फेडरल स्कीम जो है वो मरतब की जाएगी, एक ऐसी फेडरल स्कीम जो है वो तैयार की जाएगी जिसके अंदर इन तमाम रियासतों को वो तमाम मामलात, चूँकि अंग्रेज़ देखें किसी भी इलाके में जब अंग्रेज़ों का होल्ड होता था, किसी भी इलाके में जब अंग्रेज़ रूल कर रहा था, तो उस वक्त जो है वो जो अपने अहम शोबाजात होते थे, जिसके अंदर आप देखें आर्मी चीफ़ का शोबा था, डिफेंस का शोबा था, फॉरेन अफेयर्स का, कि मास कम्युनिकेशन के जो शोबाजात होते थे वो अंग्रेज़ अपने पास रखते थे, बाकी लोकल लोगों की मदद से वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट को रन करते थे। लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है कि रियासतों को जो सोवरेनिटी दी जाएगी, जो रियासतों को आज़ादी दी जाएगी, इनकी हदूद का तयन भी किया जाएगा, यानी कि एक ऐसी फेडरल स्कीम जो है मरतब की जाएगी जिसके अंदर तमाम जो पावर्स हैं, जो तमाम इख्तियारात हैं, चाहे वो डिफेंस के हवाले से हों, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के हवाले से हों, चाहे मास कम्युनिकेशन के हवाले से हों, तो ये तमाम जो है दीगर ज़रूरी जो अमूर का जो है इख्तियार जो है इन रियासतों को दिया जाएगा। यानी कि ये तमाम मामलात, ये तमाम शोबाजात, चाहे वो डिफेंस का शोबा है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स का या मास कम्युनिकेशंस का शोबा है, ये यहाँ पे ये तमाम इख्तियारात जो हैं लोकल लोगों को जो है वो मुंतकिल किया जाएंगे। उसके बाद जो है करारदाद लाहौर का अगर हम एनालिसिस करते हैं, तज़किया करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो करारदाद लाहौर के अंदर जो है इस पूरी रेजोल्यूशन के अंदर कहीं भी जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है, जो नई स्टेट जो मुसलमान कायम करना जा रहे थे उसका नाम जो है यहाँ पे कहीं भी नहीं लिया गया। तो करारदाद में कहीं भी पाकिस्तान का नाम जो है अभी तक यूज़ नहीं किया गया था। उसके बाद देखें रियासत की बजाय रियासतों का मुतालबा, रियासत की बजाय रियासतों का मुतालबा, तो स्टेट की बजाय स्टेट्स का मुतालबा। करारदाद लाहौर में आज़ाद रियासत की बजाय रियासतों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था, यानी कि एक स्टेट की बजाय बहुत सी स्टेट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। लेकिन इसके बाद 1940 के अंदर जो मुस्लिम लीग का जो इजलास था 27वां, इसके बाद 1941 के अंदर जो मुस्लिम लीग का जो नेक्स्ट इजलास, जो नेक्स्ट जो एड्रेस जो मुनक्किद हुआ था वो मद्रास शहर के अंदर मुनक्किद हुआ था। और 1940 के जो करारदाद पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर जो कम्प्लिकेशंस थी, जो कम्प्लिकेटेड बातें थी, जो उलझने थी, जो पेचीदा मामला थे, इसके अंदर जो है उसको भी रिज़ॉल्व किया गया। इसी उलझन को दूर करने के लिए जो है मुस्लिम लीग के मद्रास इजलास जो कि 1941 में मुनक्किद हुआ, इसके अंदर भी एक रेजोल्यूशन जो है वो मंजूर की गई जिसमें कहा गया था कि हर शख्स को ये बात गौर से सुन लेनी चाहिए कि हम एक इंडिपेंडेंट और ख़ुद मुख्तार जो है मुस्लिम रियासत के क़याम की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जितने भी छोटे जो इलाके हैं, जो मुसलमानों के जो छोटे अक्सरियत वाले इलाके हैं, या ऐसे सूबे जहाँ पे मुसलमानों की नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे हिंदुस्तान पे जहाँ पे मुसलमानों की ज़्यादा अक्सरियत थी, तो ये तमाम इलाके जो हैं ये सारे जो हैं एक ही स्टेट के अंदर जो हैं वो मर्ज होंगे। तो ये तमाम जो छोटी स्टेट्स हैं, छोटी बड़ी स्टेट्स हैं, या छोटे या बड़े जो प्रोविंसेस हैं, ये तमाम इलाके जो हैं बेसिकली एक ही इंडिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर जो हैं वो मर्ज होंगे। उसके बाद देखें
करारदाद लाहौर के अंदर पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से जो रिस्पांस था हिंदुओं का और अंग्रेज़ों का, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो करारदाद लाहौर की मंजूरी के बाद जो हिंदू प्रेस था, जो हिंदू और जो ब्रिटिश जो प्रेस था, जो यूरोपियन प्रेस था, इसके हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया। करारदाद लाहौर की मंजूरी के बाद जो हिंदू मीडिया था, इसने मजाक के तौर पे, तंज के तौर पर मुसलमानों को जो है तंग करने के हवाले से जो है इस करारदाद पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन को जो है वो इस करारदाद लाहौर को, इस करारदाद लाहौर को, लाहौर रेजोल्यूशन को जो है वो बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया। यानी करारदाद लाहौर की मंजूरी जब हुई, यानी कि 24 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर पेश की गई और एक दिन के बाद यानी कि 24 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर जो थी वो अप्रूव्ड हुई। तो हिंदू मीडिया ने जो है मजाक के तौर पे, तंज के तौर पर जो है इस करारदाद लाहौर की अप्रूव्ड होने के बाद इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान के नाम से, पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मुसलमानों ने जो है बाखुशी जो है इस ताने को, इस मजाक को जो मुसलमानों को तंग करने के लिए किया जा रहा था, इस ताने को बाखुशी कबूल कर लिया और कुछ ही अरसे के बाद जो है इस करारदाद लाहौर को, लाहौर रेजोल्यूशन को बाद में जो है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से ही जो है वो पुकारा जाने लगा। और अज़ीज़ तलबा, ये बात आपने जहन में रखनी है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपका एग्ज़ाम में आता है, करारदाद लाहौर पर नोट लिखें या करारदाद पाकिस्तान पर नोट लिखें, तो यही करारदाद लाहौर जो है बाद में आपकी करारदाद पाकिस्तान यानी कि लाहौर रेजोल्यूशन, यही लाहौर रेजोल्यूशन बाद में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से फेमस हुई। और ख़ुद का जज़म ने कुछ अरसे के बाद अपनी तकरीरों के अंदर जो है वो पाकिस्तान का जो नाम था वो लेना शुरू कर दिया था। 1946 में दिल्ली में होने वाला मुस्लिम नुमाइंदों का जो एक कन्वेंशन था, इस मुस्लिम नुमाइंदों का जो कन्वेंशन था, इसने उन तमाम पॉइंट्स की, उन तमाम निकात की वजाहत भी कर दी जो कि करारदाद पाकिस्तान रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो वाज़ेह तौर पर नहीं बताए गए थे। उसके बाद देखें करारदाद लाहौर की इम्पोर्टेंस के हवाले से बात की जाए, करारदाद लाहौर की जो अहमियत है हिंदुस्तान के हवाले से, जो इसकी इन फ्यूचर जो अहमियत थी उस हवाले से बात की जाए, तो करारदाद लाहौर की जो मंजूरी थी बिलाशुबा जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने लिए एक कह लें कि फ़ाइनल डेस्टिनेशन का फ़ैसला किया। मुसलमानान हिंद की जदोजहद आज़ादी के अहम तरीन वाक़े की ये हैसियत रखती है। उसके बाद जो है इसके अंदर जो है मुसलमानों ने अपने लिए जो है वो एक फ़ाइनल नस्ब-उल-ऐन का तयन किया था। करारदाद लाहौर की सूरत में हिंदुस्तान के अंदर जो जनूबी एशिया के अंदर जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो मुसलमान थे, इन्होंने अपनी जो नुमाइंदा जो जमात थी, जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाली जमात थी, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से जो है वो पहली मरतबा जो है वो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने एक इंडिपेंडेंट स्टेट के क़याम के हवाले से जो है अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन को यकीनी बनाया और इसके लिए जो है हर किस्म की कुर्बानियाँ देने का जो है वो अज़म का इजहार किया। उसके बाद देखें नस्ब-उल-ऐन का तयन, ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट देखें मुस्लिम लीग की क़यादत पर इजहार एतमाद। देखें बेटा, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के हवाले से जो सबसे बड़ी जमात थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इस प्लेटफार्म से जो है मुसलमानों ने अपने एक फ़ाइनल नस्ब-उल-ऐन का तयन किया और उसके बाद जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क़यादत पर, इसकी लीडरशिप पे जो है वो खुलकर एतमाद का इजहार भी किया। तो अज़ीज़ तलबा, इससे पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि 1936-37 के इलेक्शंस के अंदर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जमात जो थी वो बुरे तरीके से नाकाम हुई थी। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट जो इलेक्शंस थे 1945-46 के इलेक्शन में जितनी भी मुसलमानों की रिज़र्व सीटें थी जो मुसलमानों के लिए मखसूस थी, चाहे वो मरकज़ में या सूबाई लेवल पे, तो 1945-46 के इलेक्शन में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को शानदार कामयाबी हासिल हुई और 1936-37 की जो शिकस्त खुर्दा जमात थी इस बार 1945-46 के इलेक्शन में इसे शानदार जो है वो कामयाबी हासिल हुई और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जमात थी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर हिंदुस्तान के अंदर सामने आई। उसके बाद देखिए बेटा 1940 के अंदर जब करारदाद लाहौर पेश की गई 23 मार्च 1940 को, तो अगले 7 साल जो हैं, अगले 7 ईयर्स के अंदर हम देखते हैं बेटा
कि मुसलमानों ने अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट स्टेट के क़याम के हवाले से जो अपनी स्ट्रगल थी उसको तेज़ कर दिया, और करारदाद पाकिस्तान के मंजूर होने के बाद सिर्फ जो है 7 साल के अंदर जो है मुसलमानों ने इस मुख्तसर वक्त के अंदर जो है अपने लिए एक शानदार एक कामयाबी जो थी वो हासिल की, और मुसलमानों ने अपने लिए जो है सिर्फ 7 साल की मुख्तसर मुद्दत के अंदर अपना आज़ाद वतन यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो क़यादत थी इसने जो है अगले सिर्फ 7 सालों के अंदर जो है शानदार कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हुए। उम्मीद है तलबा आपको आज का लेक्चर था वो समझ आया होगा।